जय श्री राम भक्तों, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आप सभी को अपने चैनल श्री ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो भी भक्त एकादशी के व्रत करते हैं उनको आप हमारा यह वीडियो अवश्य भेजना, जो कि वो भी हमारी इस कथा को सुन सकें। तो देर ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी महात्मा सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। समुद्र, तीर्थ, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 16 सूर्य का बल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी एकादशी देती है। सुमेरु और मंद्राचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई की ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी जला कर रख देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी मूर्ख, उपकार को ना मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वाले को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। 60 चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार को निंदा ना हो, ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचे कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वही बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुँचता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म में कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सभी तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है।
उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। सर्व धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म मन वाणी से जो कुछ पाप किया हो उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त दान, स्नान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अच्छे होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप को दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य, इंद्र, चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान दान, जप, होम, स्वास्थ्य, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पूर्ण वृथा है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्ति कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रयाण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं व सुनते हैं उनको 100 गौ दान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वह सुनते हैं मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, एकादशी के विधि पूर्व मुझसे कहिए। जिस एकादशी के करने से जो फल मिलता हो सो कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातून करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव का पूजन करें। फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करती हैं। कार्तिक में प्रबोधिनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। इसमें असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन ओम शंख से जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोध अर्घ देने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसे अगस्त्य के फलों से श्रृंगार करने से 100 फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करता है उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं
उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं उतने ही 1000 युगों तक उसका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की सेवा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक को नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागीदारी होता है। वकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनमें चारों युग में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं, केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों गौ के दान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करता है वह भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु के चंपा के फूलों से देवेश की भगवान की पूजन करता है वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रो, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाता है गरुड़ध्वज भगवान उनके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंगों की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ को चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर जावें, वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म कर घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावें। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगें। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी होए उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नमत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावें। यथाचित नियम से सुवर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया हो उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आमलिक से स्नान करने से नियम में से दही शहद फल देनी चाहिए। जो फल छोड़े हों तो फल का दान देना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो तेल घी का दान देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने से नियम चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भरकर दान कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल तथा सोना देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा जूता, त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बूरा देनी चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम के सम्मति से तांबे अथवा स्वर्ण के बैल घी भरकर उसमें लाख बत्ती भरकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने से 8 कलश
वस्त्र एवं सुवर्ण से सुशोभित करके दान देना चाहिए। जो यह सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ये सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसको समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौ दान देने का इतना फल मिलता है। अब हम आप सभी को बता दें, कथा तो समाप्त हो गया और फलाहार में क्या करना है। फलाहार में इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है और ये रही आप सभी को देवउठनी हरिप्रबोधिनी एकादशी कई नामों से जाना जाता है। तो आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी इस वीडियो को भेजें, जो भी माताएं या बहनें एकादशी के व्रत को करते हैं वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर सके। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी माताएं या बहनें होती हैं जो कि कथा नहीं पढ़ पाती हैं या कोई कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो कथा उनकी नहीं हो पाती है। तो आप सभी जब हमारा वीडियो उन तक भेजेंगे, माताओं बहनों तक, तो वे हमारे इस चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर पाएंगे और आप सभी को भी अच्छे फल प्राप्त होगा, बहुत से फल प्राप्त होगा। तो अब हम आगे आप सभी को अधिक मास जो पड़ता है, अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है उन एकादशी के बारे में बताएंगे और एकादशी का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है और कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए और किस तरह किया जाता है, ये सब हम आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी को अगर किसी और पूजा पाठ के बारे में कोई भी वीडियो, कोई भी कथा के बारे में या किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। आपका मदद अवश्य किया जाएगा और आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर एकादशी के बारे में बताएंगे क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा मान्यता यह है कि हर व्यक्ति तक, हर भक्त तक हमारा हर प्रकार का वीडियो अवश्य पहुँचे जो कि उनका कल्याण हो सके। तो आप सभी हमारे चैनल को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें, जिससे हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और हम आप सभी तक अपना हर वीडियो पहुंचा सके। तो अब हम आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, अधिक मास के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपका परिवार सुखी और संपन्न हो। आप
हर प्रकार से सुखी रहिए, जीवन में अच्छी उन्नति और तरक्की प्राप्त करें। जय श्री राम।